गढ़ीबास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम लोग थे वाराणसी में। पीछे आपको होमस्टे दिख रहा है, सिंहस्थ होमस्टे, यहाँ रुके हुए थे। सुबह की धूप निकल आई है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस सूरज की रोशनी की तरह आपका जीवन भी हमेशा प्रकाशित रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन तो हो गए, अब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इतनी गर्मी है, बस 5 मिनट के लिए गाड़ी जमाने के लिए मैं बाहर निकला और ऐसा पसीना पसीने हो गया। तो मम्मी, यहाँ से निकलने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें। बड़ा नेक विचार है। ये जो होमस्टे था, इसके ठीक बाजू में एक बहुत बढ़िया लग्जरी रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। वहाँ पे सब मिलता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। तो हम तो जितने दिन रुके थे हमने वहीं से खाया। वहीं चलते हैं, थोड़ा खा के आते हैं। ये है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। तो ये आ गया मम्मी का छोला भटूरे। मम्मी को ये ऐसा दबाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये मैंने मंगा लिया है सांभर वड़ा। फटाफट खाएं और फिर बढ़ें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1.5 किलोमीटर, कैंट रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर, लहर तारा 3.5 किलोमीटर। ये पढ़ रहा लिख रहा ठीक है, लेकिन ले कहाँ जा रहा है पता है क्या? हाँ, सही ले जा रहा है। एकदम सही, प्रयागराज जा रहे हैं हम। सीधा ये रोड सीधा प्रयागराज ले जाएगी। पिछली बार तो कहाँ घुमा दिया था। वाराणसी की एक और खासियत ये है कि ट्रैफिक जाम लगता है ना, तो आपको देख के लगेगा कि ये तो खुल ही नहीं सकता कभी। मतलब कहाँ से लोग कैसे गाड़ियां लगा देते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट ये होता है कि जैसे तैसे 5 मिनट में वो क्लियर हो ही जाता है। वैसे ही रोड इतनी सी है, आधी पे गाड़ियां लगी हैं। और ये देखो, ये बुलेट वाले भाई साहब जैसे लोग सब बीच में चलाते रहते हैं। अब ये ई रिक्शा वाले भाई साहब बीच में छोड़ के चले गए हैं। यहाँ का ट्रैफिक बड़ा एंटरटेनिंग है। यहाँ पे जब भी अपन आए तो एक बार ई रिक्शा में, और वो हाथ वाला रिक्शा भी अभी तक चलता है यहाँ पे। थिंक बहुत रेयर है आजकल। ज़्यादातर शहरों में जब ई रिक्शा आए तो हाथ वाले रिक्शा ऑलमोस्ट खत्म हो गए। लेकिन यहाँ तो अगर आप उधर मंदिर के एरिया में जाओगे तो बहुत सारे साइकिल रिक्शा अभी भी चल रहे हैं। वाराणसी से प्रयागराज मात्र 2 घंटे का ही रास्ता है और हमें निकले हुए 1-1.25 घंटा हो गया। बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि आज के आज ही त्रिवेणी संगम के दर्शन कर लेंगे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। राइट मॉम? एब्सोल्युटली राइट। गुड। अब घर को छोड़े बहुत दिन हो गए। अब तो लग रहा है कि जल्दी से जल्दी उड़ के घर पहुँच जाओ। गर्मी ना हद से ज़्यादा है। पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे इन तीनों जगहों पे जाके दर्शन करेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके हो ही गया। मैंने तो जब से सुना था कि मैं अपन को तीनों जगह जाना है, तब से मेरा कलेजा तक ठंडा हो गया था, इसलिए मेरे को पता कि नहीं हो रहा। तो इस वक्त शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रयागराज में हम लोगों ने एक होमस्टे में चेक इन कर लिया है। मम्मी इस होमस्टे में आके आसपास घूम के बड़ा खुश हो रही हैं। अभी के अभी हमें त्रिवेणी संगम निकलना है। बढ़िया नहा धो के तैयार होके निकलेंगे। पहले आपको एक छोटा सा ये होमस्टे का टूर दे देते हैं। ये एक्चुअली बालकनी की स्पेस है। मम्मी बहुत खुश हो रही हैं ऐसी पेड़ों वाली बालकनी देख के। ये इधर पीछे ये है हमारा रूम। बहुत कंफर्टेबल, एकदम न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी लग रही है ये। और इसके अलावा यहाँ पे कॉमन स्पेस भी है एक, और यहाँ पे एक किचन भी है। और किचन दोनों तरफ से उसी बालकनी में खुलती है। तो बहुत अच्छी सी ओपन सी जगह है। हमें हो रहा है लेट, लेकिन मम्मी बार बार मेरी को राउंड टाइप घूम रही हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया है। अब क्या है, अपन भी ऐसे में मतलब कि इतना अच्छा है कि ऐसा ही घर होना चाहिए। इतनी खुली बालकनी और मस्त अपन इधर से गोल मोल घूमते रहो। एकदम बालकनी से लगा हुआ, नीचे से पेड़ इतना बड़ा आ रहा है। प्रकृति के बिल्कुल पास आ गए अपन, अच्छा लग रहा है। फटाफट फ्रेश हो फिर निकलते हैं अपन। प्रयागराज की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं संगम की तरफ। और लग रहा है कि भाई साहब आज संगम के दर्शन रात में ही कराएंगे। अब ठीक है मम्मी, दिन में करो रात में करो, बात तो एक ही है। मैं कह रही थी कि बनारस से अपन जल्दी निकल जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भाई साहब तो अब अपने मन की करते ना, क्या करेंगे। मम्मी सामने दिख रहा है संगम 300 मीटर और राइट साइड यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है 200 मीटर। पहले अपन संगम देख आते हैं,
फिर हनुमान जी के मंदिर घूम के आ जाएंगे। ये रेत है नदी की, तो अगर कारवां जाएगी तो फंस जाएगी ना, इसलिए इस नदी की रेत के ऊपर ने लोहे के पट्टे डाल दिए तो गाड़ियां जा पा रही हैं। अरे वाह मम्मी, और कैसे हाथ ऐसे हाँ, ऐसे करके ऐसे ही तो explain- समझाया जाता है। अब हमने सही बता दिया, इसलिए तुमको ना जलन हो रही है। तो आखिरकार करीब 3-4 महीने के इंतज़ार के बाद मम्मी त्रिवेणी संगम पहुंची गई। ये गंगा नदी है, वो यमुना नदी है और ये सामने है संगम। तो मम्मी क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक का पानी में जाने का मन है। नहीं नहाओगी तो नहीं आप? नहाऊंगा मैं अकेला। नहाना क्या होता है, एक बार बैठ के और कपड़े बदल लिए और क्या हो जाता है। इतना कम पानी है कि मैं हिम्मत कर रही हूँ कि नहा लूंगी मैं। वैसे तो पीछे ये जो आपको पूरा संगम दिख रहा है ये गंगा नदी और यमुना नदी का माना जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे एक और नदी सरस्वती नदी भी आके मिलती है, लेकिन वो नदी दिखती नहीं है, वो अदृश्य है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहते हैं। राइट मॉम। 1 2 3 ये जो 3 नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं, इसमें गंगा जी को पवित्रता की देवी माना जाता है, यमुना जी को भक्ति की देवी माना जाता है और सरस्वती जी को बुद्धि की देवी माना जाता है। सामने आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम जगमगा रहा है और नहाना करते करते मैं तो खैर नहाने ही वाला था, मम्मी भी नहा ली। मम्मी ने मेरे को बताया नहीं, बट मम्मी कपड़े अपने साथ लेके आई थी। ये आपने कब पैक किए? मैंने कहा कि भगवान गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी की मर्जी होगी तो मैं नहा पाऊंगी, तो मैं नहा ली। रंगदूम भी आखिरकार त्रिवेणी संगम तक एकदम सामने तक पहुंची गई। ये जो पानी लाए हैं मम्मी, थोड़ा सा रंगदूम को भी चढ़ा दो। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, जय बड़े हनुमान। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं बड़े हनुमान जी का मंदिर। ये जो त्रिवेणी संगम है उससे बिल्कुल लगा हुआ ये मंदिर है और ये मंदिर अपने में अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति खड़ी नहीं है बल्कि लेटी हुई है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के त्रिवेणी में स्नान के बाद अगर आप यहाँ दर्शन नहीं करते और चले जाते हैं तो वो आपकी पूजा अधूरी है। अब यहाँ पे हनुमान जी लेटे क्यों हुए हैं उसकी कहानी भी बहुत अनोखी है। रामायण के वक्त रावण का एक भाई था अहिरावण, वो राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना के पाताल लोक ले गया था। जब हनुमान जी को ये बात पता चली तो वो वहाँ गए और उन्होंने अहिरावण का वध कर दिया और वो अपने कंधों पे बिठा के राम जी और लक्ष्मण जी को यहाँ तक लेके आए थे। यहाँ पे जब वो त्रिवेणी संगम के पास रुके आराम करने के लिए तो उस वक्त वो यहाँ पे लेट गए आराम करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे जो उनकी मूर्ति है वो खड़ी हुई नहीं है बल्कि लेटी हुई है। मुगल काल में मुगलों ने इस मूर्ति को कई बार हटाने की कोशिश की और औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि इसको हटा दो वहाँ से, तो उनके सैनिक आए हटाने के लिए, लेकिन वो जितनी ज़्यादा उसको उठाने की कोशिश करते थे वो ज़मीन में धंसती जाती थी। फिर औरंगजेब ने इस मूर्ति को कभी भी उठवाने की कोशिश नहीं की। तो पीछे हमारे है हनुमान जी का मंदिर और ये मंदिर जो है ये बिल्कुल लगा हुआ है अकबरपुर फोर्ट से, या इसको इलाहाबाद फोर्ट भी बोलते हैं। ये मुगल एम्परर अकबर ने 1583 में बनवाया था। आज लास्ट था प्रयागराज, आज लास्ट था त्रिवेणी संगम, इसके पहले अयोध्या, काशी और आज प्रयागराज। सारे दर्शन पूरे हुए और इसके संग हमारी उत्तराखंड की यात्रा पूर्ण हुई। वैसे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर उत्तराखंड नहीं जाते तो शायद यहाँ भी नहीं आ पाते। अचानक से हमारा यहाँ आने का प्लान बन गया और बड़ी आसानी से सारे दर्शन हो गए। तो मम्मी वीडियो ख़त्म करें, शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड